मुझे झूठा कह रही हो तुम? अगर मेरी ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट ने तुम्हें यह बता दिया कि हैदराबाद का कोई ऑफिस ही नहीं है तो मैं झूठा हो गया? वाह, और ये तुमने क्या गिरी हुई हरकत की, शक्की औरतों की तरह अपने शौहर के ऑफिस में फोन करके इंक्वायरियां करना। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए? मानूर की अम्मी की तरफ चले गए थे, उन्होंने जिद की, खाने पे रोक लिया और फिर बातों में वक्त का पता नहीं चला। बहुत अच्छे। यहाँ माँ की जान सूली पे टंगी है कि अल्लाह जाने कहाँ रह गए, कहाँ देर हो गई। और तुम अपनी बीवी को लेकर उसके मैके चले गए। आप मुझसे शादी कब करेंगे? क्या है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं। फिर से वही बात? मुझे कोई बात नहीं समझनी आपकी, और ना ही मुझे अब आपकी किसी बात में आना है। कितने का? ये 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख? अच्छा, 10 मिनट देंगे आप मुझे? ओके, कीजिए। थैंक यू। हाँ उमर, हाँ सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। तुम बताओ, ठीक हो? खैरियत है सब? ग्रेट। तो एक्चुअली मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, यही कोई 25-30 हजार रुपए यार। एक्चुअली अर्जेंट बेसिस पे चाहिए मुझे, नेक्स्ट वीक वापस कर दूंगा। आ नहीं सकता हूं, एक काम करो, मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। हाँ हाँ हाँ, बस मैं वेट कर रहा हूं। थैंक यू, बाय बाय। सर बैठे बैठे, बस मैं वेट बैठे, प्लीज। थैंक यू। जी तो बस ये पैक कर दें। सर प्लीज, थैंक यू सो मच। बेटा ये सब रमशा का प्लान है। मैं तो कह रही थी कि दावत कर लेते हैं, लेकिन इसने कहा नहीं, आप ही की सालगिरह मनाना है। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी फिक्र मत करो, ले लेती हूँ वक्त पे दवाइयाँ। बस वो माही थी ना तो वो दे दिया करती थी दवाई। खैर छोड़ो, ये बताओ कि कल कब तक आओगी? अच्छा, सकलैन आ गए घर? चलो ठीक है, चलो मैं इंतजार करूंगी कल तुम्हारा। अम्मी एक तो ये सकलैन भाई ना। क्यों, क्या हुआ, क्या किया उसने? आप ही के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं ना हम। सकलैन भाई ने कहा था कि जो जो तुम्हें सामान चाहिए, जो जो चीजें चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया, उन्होंने अभी तक मेरे मैसेजेस नहीं देखे हैं और उनका फोन ऑफ है। मैं अब क्या करूंगी? हाँ बेटा बिजी होगा ना। मेरी अभी अरीबा से बात हुई है, कह रही थी अभी तक घर नहीं पहुंचा सकलैन। लेकिन अम्मी हम अब क्या करेंगे? आप देखें ना, टाइम निकलता जा रहा है, बर्थडे का केक नहीं ऑर्डर किया, डेकोर वाला नहीं है, और अब हम मतलब क्या करेंगे? तब क्या करें बताओ तुम? मैं फराज भाई को कॉल करूं? वो कह रहे थे अगर कोई भी काम हो ना तो मुझे कॉल कर लेना। पागल हो गई हो क्या? वो इस घर का दामाद है बेटा,
कितना बुरा लगेगा उसको कहेंगे तो। वो क्या कहेगा कि मेरी दावत है और मुझसे ही काम लिया जा रहा है? हरगिज नहीं। हाँ तो क्या हुआ, अगर हम सकलैन भाई को कह सकते हैं तो फराज भाई को क्यों नहीं? सकलैन इस घर का दामाद नहीं, बेटा है। उसने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रखी है। जी, और बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं वो इस घर की जिम्मेदारी। अब तो मुझे लग रहा है वो मेरा मैसेज ना जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मैं ये सारा सरप्राइज प्लान महानूर आपी के लिए कर रही हूँ, है ना? हाँ तो फिर एक काम करें, आप चले मेरे साथ, हम जाके सारी शॉपिंग कर लेते हैं और केक भी ऑर्डर कर लेंगे। वहां से आते हुए डेकोर वाले को भी अपने साथ ले आएंगे, सही है? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, खामखा बाजार में ख्वार होती फिरूंगी। ठीक है, फिर मैं फराज भाई को कॉल करके बुला लेती हूँ, लेकिन फिर आप कुछ ना कहिएगा। जो दिल में आ रहा है करो बेटा। ठीक है। हेलो रमशा, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी तैयारी? वो फराज पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। खैरियत? हाँ, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो ना सकलैन भाई फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो कहीं बिजी हैं। और आप तो जानते हैं कि आप ही को मैं सरप्राइज दे रही हूँ और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, मतलब जैसे केक और डेकोर वाले उन्होंने आना है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँगी। हाँ तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं फ्री हूँ, मैं आ जाता हूँ। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मेरे साथ चल कर ले लो। हाँ, आई मीन ये तो दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप आ जाएं, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। बिल्कुल, सी यू, बाय। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो फराज भाई आ रहे हैं मुझे पिक करने के लिए और उन्होंने मुझे जरा सा भी एटीट्यूड नहीं दिखाया, खुद ऑफर की कि मैं आ जाता हूँ तो मैं ले जाता हूँ अपने साथ। चलो अच्छा। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, वो पैसे चाहिए थे तो पैसे निकाल रहा था। मांग नहीं सकते थे तुम मुझसे? इस तरह से चोरी करने की क्या जरूरत है? शर्म नहीं आती तुम्हें? इसमें चोरी करने की क्या बात थी? पैसे निकालने के बाद सबसे पहले आप ही को आकर बता था। हाँ, जैसे स्कॉलरशिप का बताया था ना मुझे। वैसे क्यों चाहिए थे तुम्हें पैसे? तो अम्मी आप क्या चाहती हैं कि मैं जो भी खर्चा करूं उसकी एक एक तफसील मैं आपको आकर बताऊं? मत बताओ मुझे, लेकिन ये पैसे घर के खर्चे के हैं, तुम्हारे फजूल खर्चों के लिए नहीं है मेरे पास एक देला भी। अम्मी मैं जानता हूं कि आपके पास पैसे हैं, क्योंकि अभी आपकी कमेटी निकली है। तुम्हारी कमेटी पे भी नजर है, खबरदार उसके बारे में सोचना भी ना। आयमा की शादी के लिए है पैसे, उसमें से तो एक पाई भी नहीं दूंगी तुम्हें। हाँ, इस घर का सभी कुछ तो या तो फराज भाई का है तो आयमा का है। मेरी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है ना? हाँ, वो तुमने खुद नहीं बनाई। बहुत ज्यादा कर रही हैं अम्मी आप मेरे साथ। पॉकेट मनी के नाम पे आप चंद हजार रुपए देती हैं और उस पे मुझे 10,000 बातें भी सुना देती हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आप पे डिपेंडेंट हूँ? मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं मैनेज कर सकता हूँ। जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है तुम्हें। मैनेज क्या खाक करोगे? जिसके खर्चे भाई उठाता है। ठीक कहा आपने। निकाल तो नहीं लिया इस कम वक्त मारे ने। शुक्र है पूरे ने। थैंक यू सो मच। लव यू। फराज भाई, ये आपने ये पैसे पकड़ लें। पैसे? पेमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत सारा भी और सामान है ना, जल्दी आओ। लेकिन अम्मी गुस्सा करेंगी ना। मगर क्यों? क्योंकि अम्मी ने ये सारे पैसे इन सारी चीजों के लिए दिए थे और अगर उन्हें पता चलेगा कि। अच्छा मुझे बताओ, हम जिसकी बर्थडे की तैयारियां कर रहे हैं उनका क्या रिश्ता है मुझसे? हाँ, लेकिन पार्टी तो हमारी तरफ से हो रही है ना। आप प्लीज ये पैसे लेना, अम्मी वैसे मुझसे नाराज हो जाएंगी। वैसे मुझे हर वक्त इतना डांटती रहती हैं घर में। I don't know, ये मेरा तुम्हारा क्या होता है? अब भाई अपनी छोटी बहन से पैसे लेता हुआ अच्छा लगेगा क्या? देखो तुम मेरे लिए बिल्कुल आयमा जैसी हो
और मुझे खुशी होगी कि तुम सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से भी मुझे अपना भाई समझो। चलो जल्दी आओ, बहुत सारा सामान लेना है, वी डोंट हैव टाइम। दीदी अच्छा लगेगा। मैं से पूछती हूँ। जी भाभी, आपने बुलाया मुझे? इधर आओ। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो वो आज ना फराज के दोस्त के घर पे जाना है। मुझे बताओ ये ड्रेस कैसा लगेगा, ठीक रहेगा? ये तो बहुत ही सादा सा सूट है भाभी। लेकिन आयमा मुझे ज़्यादा हैवी ड्रेसेस पहनने की आदत नहीं है, मैं इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ। लेकिन भाभी अभी तो आपकी शादी हुई है और ये तो बहुत ही सादा है। वैसे भी फराज भाई को थोड़े हैवी सूट अच्छे लगते हैं। हैवी? अच्छा ठीक है, मैं कोई हैवी ड्रेस निकालती हूँ अगर फराज को पसंद है तो। लेकिन पता नहीं वो खुद कहाँ रह गए हैं। रात में भी लेट आए थे और अभी भी। फोन करके पूछती हूँ उनसे। ठीक है, थैंक यू। वो आंटी की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन होगी ना आपके पास? वो ला दें मुझे, मैं दवाई ले आता हूँ। नहीं फराज भाई, मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं है, वो सकलैन भाई के पास होती है। अब मैंने उनको कहा भी था कि अम्मी की आप मेडिसिन ले आइएगा, पता नहीं वो कैसे भूल गए हैं। अच्छा तो कोई बात नहीं, उनकी मेडिसिन का कोई डिब्बा तो होगा ना, वो ला दें। बॉक्स? जी बॉक्स है, मैं बॉक्स लेके आती हूँ। भाई केक। अरे अच्छा हो गया यार तुम आ गए। वो केक चेक कर लिया था ना जो हमने ऑर्डर दिया था, वही है ना? चेक कर लिया था? जी जी मैं चेक कर लिया था। हाँ जबरदस्त, आ गया। जी थैंक यू। मैं आंटी की मेडिसिन ले आता हूँ और माहिर भी आ गया, तो डेकोरेशन का बाकी काम आप लोग करें, टाइमली कर लेना। जी आता हूँ मैं। केक खराब हो जाएगा, इसको फ्रिज में रखता हूँ। रख तो नहीं फ्रिज में, इतनी जल्दी क्या है? और फराज भाई ने कहा था कि डेकोरेट करना है चीजों को। वो भी कर लेंगे। चलो तो मैं इतना इंसिस्ट कर ही रहा, 2 लाख। चलो। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जी अम्मी, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। कॉल भी किया है, शायद कहीं बिजी होंगे। वो ऑफिस से निकले हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। हाँ हाँ मैं रेडी हो रही हूँ, बस वो आएंगे तो चेंज करके निकलेंगे हम। जी जी उन्हें याद है, मेरी दोपहर में बात हुई थी। नहीं मुझे नहीं पता अभी ऑफिस से निकले हैं कि नहीं निकले। जैसे ही वो घर आते हैं तो हम आपकी तरफ निकल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी तक तैयार नहीं हुई हैं? मैं आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ रह गए थे आप? मुझे एक जरूरी काम था। कौन सा जरूरी काम? बता दूंगा, वो भी पहले तैयार हो जाते हैं हम। जी। मानूर जी। आज बाल खोल के रखिएगा, खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हैं। जी ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, आए प्लीज आए। अम्मी के घर आना था तो आप मुझे पहले बता देते, बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपको सरप्राइज जो देना था। सरप्राइज? हाँ, अंदर चलें, आपको सब पता चल जाएगा। आ जाए। हो गई तैयारी? हाँ बिल्कुल। ये सब क्या हो रहा है? आइए आइए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। तो ये सब तुम्हारी साजिश है? वेल आप कह सकती हैं कि हमारी। माई बेटा, तुम्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। थैंक यू अम्मी। अच्छा, तो ये मसरूफियात थी आपकी आज? यही समझ लें। अम्मी वो सकलैन भाई और अरीबा भी कहाँ, वो लोग नजर नहीं आ रहे? बस बेटा पहुंचने वाले। आएंगे ना वो लोग? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे। आप जानती हैं ना अरीबा के बगैर केक नहीं कटता। बिल्कुल नहीं कटेगा केक। तुम जानती हो खाला ने 50 लाख रुपए मानूर के अकाउंट में डलवाए थे, तो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, और उसने एक चेन दे दी तो वो बेगर्ज हो गई। वो तुम लोगों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। मेरी आंखें खुली नहीं, देख रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता किस तरह बिछता जा रहा है वो सबके सामने। अम्मी मैं आपको कह रही हूँ वो लोग नहीं आएंगे। I mean, अगर उन लोगों ने आना होता तो कल से राब्ता कर लेते ना, लेकिन किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। इस बात से साफ साफ जाहिर होता है कि उनको महानूर आपी की बर्थडे में आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी वो तो महानूर आपी को जितना पसंद करते हैं हम सब जानते हैं। क्यों आएंगे वो लोग? चले ना, उठे प्लीज, हम केक काटते हैं। नहीं रमशा, अब अरीबा ने मुझे खुद बताया है कि सकलैन ने उससे तैयार होने के लिए कहा है। बस वो लोग आते ही होंगे किसी भी वक्त। अम्मी, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? सब लोग वहां बैठे और आप लोग सब ठीक है ना? बेटा सकलैन और अरीबा का इंतजार कर रहे हैं हम, बस वो आने ही वाले होंगे। मैं आपको कह रही हूँ ना वो लोग नहीं आएंगे। मुझे तो कल ही समझ जाना चाहिए था। वो तो शुक्र है कि मैंने फराज भाई को कॉल कर लिया और उन्होंने मेरा फोन उठा लिया और मेरी एक कॉल पे वो आ गए। कितने अच्छे हैं फराज भाई, वो मुझे बाहर लेके गए, हमने सारी चीजें खरीदी, पैसे भी उन्होंने दिए। और आप जानते हैं अगर वो ना होते तो आज की दावत भी नामुमकिन होती। अच्छा अच्छा ठीक है, अब चलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं बेटा। और कितनी देर है? मेरा मतलब है बहुत वक्त हो गया है। आपके दामाद और बेटी का और कितना इंतजार करना होगा। भैया मैं घर भी जाना है, आप पूरी रात यहीं तो नहीं बैठे रहना ना? वो लोग शायद ना आए। अभी हम एक काम करते हैं, चले केक कट कर लेते हैं ना। थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं, वो लोग आ जाएंगे। हाँ महानूर, मेरा ख्याल ठीक है, ये थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। चलो ठीक है, फिर मैं घर चली जाती हूँ, माहिर छोड़ आता है मुझे। आप लोग बैठो। माफी चाहती हूँ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो आपके कहने पे आ गई और मजीद नहीं मैं बैठ सकती। जी जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन केक काटे बगैर तो आप नहीं जा सकती। महानूर आपी, ये गिफ्ट मेरी और अम्मी की तरफ से आपके लिए। थैंक यू। ये मेरी तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट। ओह थैंक यू। बहुत खूबसूरत है। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे तुम्हें। बहुत खूबसूरत। केक कट कर ले, है ना? अब तो कर सकते हैं ना? प्लीज आइए, प्लीज आइए।
आइए। अरीबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, यहाँ तो बर्थडे हो गई। और तुम कह रही थी कि मानू तुम्हारे बगैर केक नहीं काटती। नहीं सकलैन, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे तुम लोगों का। अम्मी, मैंने आपको फोन करके इन्फॉर्म किया था कि हम जरूर आएंगे। बेटा बहुत देर हो गई थी ना, तो इसलिए। कौन इंतजार कर रहा था? यहाँ पे तो सब अपने हैं। या फिर आप हमें अपना नहीं समझते इसलिए आप लोगों ने इंतजार नहीं किया? ऐसी बात नहीं है सकलैन भाई, आप लोग प्लीज नाराज मत हो। आप अगर कॉल पिक कर लेते तो। अम्मी को फोन करके मैंने बताया था कि हम जरूर आएंगे और तुम्हारे लिए हम गिफ्ट ले रहे थे और ये 10 जगहों पे रुके हैं तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लेने के लिए। लेकिन तुमने कभी हमारी फीलिंग्स की कदर नहीं की। चलो कोई बात नहीं, केक तो वक्त पे कट गया ना। और वैसे भी अब हमारी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। हैप्पी बर्थडे। आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। सकलैन भाई, सकलैन भाई, सकलैन रुको बेटा, रुको। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अरीबा आप, मुझसे गलती हो गई है, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप तो जानती हैं ना, आज तक अपने किसी भी बर्थडे पे मैंने आपके बगैर केक नहीं काटा, आज भी नहीं काटती। वो तो बस भूल जाए ना, माफ कर दें प्लीज। करती ना माफ, भानूर आपकी छोटी बहन जैसी है। फिर हम सबसे हो गई अब गलती, आप बड़े बनकर माफ कर दें। भानूर की बर्थडे भी है आज के, अपनी नाराजगी का तोहफा देंगे आपने। आंटी भी आज अपसेट थी काफी, तबीयत भी सही नहीं थी आज उनकी सुबह से। नहीं अब ठीक है, तबीयत अब बेहतर हो गई है, बस बीपी आया था, थोड़ा मेडिसिन ले ली थी। अब आप भी ऐसे नाराज होकर चले जाएंगे अपसेट होके तो उनकी तबीयत वापस खराब हो सकती है, बीपी भी हाई हो सकता है। अब छोड़ें आप नाराजगी और अंदर चलें, अभी तो सिर्फ केक ही काटा है, पार्टी तो अभी शुरू होनी है। आप ही प्लीज नाराज मत हो, बहुत भूख लग रही है, हम खाना खाते हैं ना सब मिलके। प्लीज आज 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 शाबाश, आओ सब लोग आओ। थैंक यू। इसलिए जो कुछ भी आपने किया, और स्पेशली आज वो सबके लिए। मगर मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया। रमशा ने बताया मुझे, वो पार्टी, वो डिनर सब आपने अरेंज करवाया था। नहीं, वो सब रमशा का ही आइडिया था और एफर्ट भी उसी की थी। जिस तरह से आपने अम्मी का ख्याल रखा और सबसे बढ़कर अरीबा आप भी, सकलैन भाई, उनको मनाया, उनका मूड चेंज किया, जबकि वो तो कई बार आपके साथ नामुनासिब बर्ताव कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपने। वो पुरानी बातें मानूर, अब तो रिश्ता बदल गया है। रिश्ता बनाना बहुत आसान होता है, मगर हमारा इम्तिहान रिश्ता निभाने के वक्त शुरू होता है। और ये सब कुछ कोई एहसान नहीं था, बस मेरी तरफ से आपको मुस्कुराता देखने की एक छोटी सी कोशिश थी।
फराज से मुझे बिल्कुल भी ये तवक्को नहीं थी। शादी हो गई, मर्जी की बीवी घर ले आया, क्या अब हमारे साथ ये करेगा वो? सही कहता था माहिर कि फराज भाई की बीवी घर में टिक गई तो बदल जाएगा। अम्मी, आप ऐसे इंसान पर यकीन करके फराज भाई से कैसे बदगुमान हो सकती हैं? कितना एहसास करते हैं वो हमारा। उनके अलावा किसने आज तक हमारी फिक्र की है? फिक्र तो उसे अब सिर्फ अपनी बीवी की है। हम तो मजबूरी हैं जो उसके सर पे पड़ी हैं। बीवी को सालगिरह पे तोहफा देने के लिए लाखों रुपए हैं उसके पास। बहन के जहेज की चीज के लिए 10वें खर्चे सुना दिए उसने मुझे। हालांकि बीवी की सालगिरह पे वो कोई छोटा मोटा तोहफा दे सकता था। अभी चंद दिन पहले शादी पे कितना खर्चा किया है। आखिर कौन सी आफत या मजबूरी आन पड़ी थी जो भागकर सोने का तोहफा ले आया? क्यों अम्मी, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा महानूर को उनकी बर्थडे पर गिफ्ट देना? लाखों का तोहफा कौन देता है सालगिरह पे बेटा, जब हैसियत ही ना हो। लेकिन उसके लिए तो सब कर सकते हो तुम। ये तो हम हैं जिनकी ख्वाहिशात को दबाने के लिए लाल झंडी दिखा दी जाती है। ऐसी बात नहीं है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपकी सब ख्वाहिशात को पूरा कर दूं, कोई अधूरी ना रह जाए। और अपनी बहन भाई की जरूरतों से भी मैं कभी लापरवाह नहीं हुआ। और ना ही कभी मैंने आप लोगों को किसी बात पर भी इनकार या मना किया कि मैं ये नहीं कह सकता। मैंने आयमा के जेवर के लिए तुमसे पैसे मांगे थे, तुमने मना कर दिया। 100 खर्चे गिनवा कर। बहाने बनाने की क्या जरूरत थी बेटा? साफ बोल देते कि मानूर के लिए तोहफा लेना है। मैंने कौन सा रोक देना था तुम्हें? ऐसे भी तुम्हारा अपना ही पैसा है, फिर कौन से शौहर की कमाई है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? एक पल में आपने मुझे पराया कर दिया। जब मानूर इस घर का, इस फैमिली का हिस्सा नहीं है। मैंने आपको मना नहीं किया था पैसे देने से। मैंने तो मोहलत मांगी थी ना 2-4 महीनों। अब मैं दे दूंगा आपको पैसे। आयमा की शादी की तैयारियां, उसकी आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना। मेरा फर्ज है, मैं सब कर लूंगा इंशाल्लाह। बहुत धूमधाम से करेंगे हम आयमा की शादी। बस आप मुझ पर थोड़ा भरोसा किया कीजिए। मुझसे जुड़े हुए जो भी रिश्ते होते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत अहम होते हैं। मैं चाहे आप लोग हों या मानूर, किसी की भी मैं हक तलफी नहीं कर सकता। भाई, नाश्ता तो करते जाए। हो गया। तुम तो करो, लेट हो रही है। मुझे भूख नहीं है। अच्छा लड़का है फराज। जैसी बातें आपने उसके बारे में बताई, मुझे तो वो बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा। तुम्हें क्या लगता है वो सब बातें मैंने अपने पास से कही थी? अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो उसके मोहल्ले चले जाओ, सब एक ही गाना सुनाएंगे। लेकिन मुझे वो ऐसा नहीं लगा। ड्रामा भी हो सकता है। अम्मी भी उसकी बहुत तारीफ कर रही थी, बता रही थी कि फराज ने रमशा की बहुत मदद की है, बल्कि जितना भी खर्चा है सारा उसी ने किया है।
अम्मी और रमशा चाहते थे कि वो पैसे वापस ले ले, लेकिन उसने नहीं लिए। हाँ, ससुराल में नाक ऊंची भी तो करनी थी। और पैसों का क्या है, महानूर जॉब करती है, वसूल कर लेगा आहिस्ता आहिस्ता। इतना महंगा गिफ्ट दिया उसने महानूर को सालगिरह पर। मुझे तो यही लगता है उसे कदर है महानूर की। तुम जानती हो खाला ने 50 लाख रुपए महानूर के अकाउंट में डलवाए थे, तो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, और उसने एक चेन दे दी तो वो बेगर्ज हो गई। वो तुम लोगों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। मेरी आंखें खुली हुई, देख रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता किस तरह बिछता जा रहा है वो सबके सामने। नहीं, मैं तो बस ये कहना चाह रही। अच्छा बस, बहस नहीं करो मुझसे। और ये तुम्हारी बातों में चाय ठंडी हो गई नहीं? मैं गरम कर देती हूँ। इसको दोबारा गरम करोगी तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। दोबारा बना देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। जल्दी से जाओ और एक अच्छी सी चाय बना के लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, मैं अभी बना कर लाई। आंटी आप क्यों कर रही हैं? नहीं मुझे दे, मैं कर लेती हूँ। नहीं रहने दो, मैं कर रही हूँ ना। एक काम करते हैं, मैं खाना भी मैं ही बनाऊंगी और मैं ये सब्जी भी काट लेती हूँ। देखो महानूर, मुझे तुमसे कोई जाती मसला नहीं है, तुम बहुत अच्छी है। एक औरत की वजह से हमने बहुत जिल्लत उठाई है। इससे पहले अंदाजा ही नहीं था कि कोई लड़की खुद अपना घर तोड़ सकती है, वो भी किसी नामहरम के लिए। अरे सामने से तलाक मांगती तो और बात थी, उसने हमारे ऊपर इतने फौश इल्जाम लगाए कि हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। छोड़े ना आंटी, वो सब पुरानी बातें थी। इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। और जो लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं ना, मकाफात अमल उसका पीछा करता है। अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता वो इंसान। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत समझदार। मेरा फराज इतना होशियार नहीं है, ना उसमें जमाने की होशियारियों से लड़ने की अकल है, इसलिए तो बेचारा धोखा खाता। फराज पे बहुत छोटी उम्र में घर की जिम्मेदारियां और हम सबका बोझ पड़ गया। मैंने और फराज ने बहुत मुश्किल वक्त देखा, किसी रिश्तेदार ने हमारा हाथ नहीं बदला। जो कुछ भी किया मेरे फराज ने अकेले में किया। ये माहिर और अहमद तो बहुत छोटे थे। आप ठीक कह रही हैं, फराज वाकई बहुत मेहनती हैं, पूरी ईमानदारी से अपना सारा काम करते हैं। शायद इसी वजह से हमारे ऑफिस के हायर मैनेजमेंट उनसे बहुत खुश हैं, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उनको प्रमोशन भी मिलेगी। इंशाअल्लाह, जरूर इंशाअल्लाह। बेटा, मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता है, तुम उसे समझाया कर कि खर्च भी जरा हाथ रोक कर किया कर। हाँ, अब देखो ना कैसे 1 मिनट में जाके न किसी से मशवरा किया और तुम्हारी सालगिरह के लिए लाखों की चेन उठा कर ले आए। नहीं,
ठीक ही है, मेरा मतलब है कि हकमंद है तुम्हारा भी उस पे, लेकिन बेटा तंग भी होगा ना खुद। उसे पता है ना कि उसके अखराजात कितने हैं और आमदनी कितनी है। अच्छा बेटा, ये सारी सब्जी किचन में रख दो, मैं खुद बनाऊंगी खाना, तुम ना बनाना। मैं पहले नमाज पढ़ लूँ, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद खाना भी मैं खुद ही बनाऊंगी। नहीं बेटा, ये तीनों बहन भाइयों को आदत है मेरे हाथ का खाना खाने की। बाद में ऐसे मीन मेखे निकालेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। तुम बस वैसे ही मेरी मदद कर दिया करो। जी। अच्छा सुनो, हाँ, अगर तुम फारिग हो तो फराज के कुछ कपड़े रखे हैं मेरे कमरे में, आए मैंने धोए थे, तो तुम वो इस्त्री कर दो। मेरा भी एक जोड़ा है, वो भी कर देना। मैं बस ये सब्जी काट लेती हूँ, फिर मैं कर देती हूँ। गाड़ी नहीं आई, इतनी देर हो गई है। ओ हाय, तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? मैं तो समझ रहा था कि तुम कब का घर जा चुकी होगी। चली जा चुकी होती, लेकिन मैं अपनी वैन का वेट कर रही हूँ। वैन वाला पता नहीं अभी तक आया ही नहीं है। यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, ये लाइफ है तुम्हारी? कितनी बोरिंग लाइफ है यार। हाँ, यानी लाइफ में कोई हैपनिंग नहीं है, तुम इरिटेट नहीं होती इस लाइफ से? यानी कोई फन नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं है, ये दोनों चीजें तुम्हारी लाइफ से मिस है यार। वेल, ये बात तुमसे किसने कही है कि मुझे एडवेंचर या फन या एक्साइटमेंट में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ? तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातों से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम कितनी बोरिंग हो। इन 2 सेमेस्टरों में तुमने किया ही क्या है सवाए मेरे असाइनमेंट्स कॉपी करने के या मुझसे स्टडी करने के? तो मुझे मतलब और क्या करना चाहिए? असाइनमेंट कॉपी करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते स्टूपिड, वो तो मैं भी तुम्हें बना के दे सकता था। लगता है कि तुम्हारी गाड़ी आ गई है। जाओ घर जाके आराम करो, एंजॉय योर बोरिंग लाइफ। या बोरिंग लाइफ। हाँ, बाय बाय। मन